आज कन्हाई की वर्षगांठ है। इस जन्मदिन का अधिकांश संस्कार पूर्ण हो चुका है। महर्षि सांडिल्य अपने पंडित वर्ग के साथ यज्ञ पूजन संपन्न करा के अपने घर जा चुके हैं एवं गोप गोपियों ने अपने उपहार ब्रज नव युवराज को दे दिए। अब सखाओं की बारी है। कन्हाई के सखा भी उपहार देंगे, किंतु ये गोप कुमार तो अपने अनुरूप ही उपहार देने वाले हैं। रत्न भरा हुआ डब्बा, मनियाँ, बहुमूल्य वस्त्र, नाना प्रकार के खिलौने तो बड़े बड़े गोपियाँ और दूर दूर से जो गोपों के समूह आए थे वे सब ले आए थे, किंतु गोप कुमारों का उपहार इन सब से भिन्न ही होगा। कनू, मैं भी तुझे टीका लगाऊंगा। सामने आया कृष्ण का सखा भद्र। यह श्याम के जन्मदिन पर सदा ऐसे ही आता है। मेरे पास तो कुछ है नहीं, तेरी ही कामदा गाय के गोबर का टीका तुझे लगा दूं। सच? कृष्ण बहुत खुश हुए। उन्होंने कहा, लगा। अब यह नंद नंदन तो मानो हर्ष से विभोर हो उठा। इसे लगता है कि इतनी महत्वपूर्ण बात महर्षि सांडिल्य को स्मरण नहीं आई कि उनका भद्र कितना बुद्धिमान है। भला गोप कुमार का तिलक गाय के गोबर के बिना कैसे पूर्ण हो सकता है। आज कन्हाई सिर से चरणों तक नए रत्नों से सुसज्जित हैं। अलंकारों से अनेक रंगों के रत्न मणियों की माला, रतन से जड़ित नन्हा सा मुकुट भी उनके सर पर है। भाल पर केसर की खैर, मध्य महर्षि ने लगाया गया कुमकुम का तिलक जिस पर अक्षत लगे हैं। भद्र ने अक्षतों के नीचे ठीक भूमध्य में अपनी अनामिका से एक छोटा सा गोबर का बिंदु लगा दिया। बाबा, यह सब भूल ही गए थे। कृष्ण अब बाबा, ताऊ, चाचा और भैया सबको दौड़ दौड़ कर दिखला रहा है। भद्र ने लगाया है, मेरे भद्र ने। अब यह क्रम तो चल पड़ा तो कहीं से एक तिरंगी पंख लाया है। सफ़ेद, कृष्ण और अरुण लाल तीनों रंग समान हो गए। इसमें एक कन्हाई उसे अपने माथे पर रख के सबको दिखाता घूमता है। इसके नेत्र इतना उल्लास भरा स्वर कहता है, ऐसी अद्भुत वस्तु कहीं किसी के समीप है? कोई रत्न इसकी तुलना करने योग्य है? कोई नन्हा सा मयूर लाया है तो कोई 3-4 छोटे छोटे कमल के फूल ले आया। सुबल नाम का दोस्त कहीं से 5 रंगों से अंकित श्वेत कमल लेकर के आया। सब फल, फूल, पत्ते, पिच आदि लाए हैं, किंतु कन्हाई तो एक एक सखा का उपहार पाकर ऐसे उल्लासित होते हैं, ऐसे खुशी मनाते हैं, ऐसे उछलता और सबको दिखाने दौड़ता है जैसे त्रिभुवन का दुर्लभतम रत्न इसे मिल गया हो। कृष्णचंद्र इतना उल्लासित हो तो किसी भी गोप या गोपी के उपहारों को पाकर नहीं हुआ। सब गोप गोपियाँ दूर दूर से आए और गोप नायक महीनों से इसी में लगे थे कि नंद नंदन को क्या दें जिससे उन्हें पाकर खुशी हो, वो प्रसन्न हो। किंतु यह नील सुंदर, यह कृष्ण जैसे नाचता कूदता उल्लास भरा दिखलाता फिर रहा है अपने सखाओं का उपहार, कोई अमूल्य मणि या वस्त्र इसका क्या अणु मात्र भी वो खुशी नहीं दे सकता। लाला, आज मित्रों का सत्कार करते हैं। मैया ने बड़े स्नेह से कहा, तुम अपने सखाओं को भी उपहार दो। हाँ, कन्हाई प्रसन्न होकर दौड़ आया उस राशि के समीप जो मैया ने सजा रखी थी। इस बार मैया ने बाबा को बहुत सावधान किया था और उन्होंने कहा, मेरा नीलमणि कृष्ण अपने सखाओं को ऐसी वैसी वस्तु नहीं देना चाहता। बाबा ने महीनों भर से बहुत दूर दूर से खोज के अलग अलग तरह की चीज़ें उनके गोप दोस्तों के लिए मंगवाई थी। मैया ठिठकी खड़ी रह गई, बाबा भी स्तब्ध देखते रह गए। इस बार भी वही हुआ जो पिछली वर्ष गांठ में होता आया है। कोई प्रयत्न सफल नहीं हुआ। कुछ भी तो कृष्ण को ऐसा नहीं लगता कि वह जो अपने गोप सखाओं को दे सकें। कन्हाई कोई चमकता मणि, कोई रत्न, कोई वस्त्र उठाता है, देखता है और फिर
फेंक देता है। किसी सखा के दिए हुए कमल के फूल के गुच्छों को, कोई पक्षी को, मोर पंख को, छोटे मोर को और फल को देखता है और अपने हाथ की वस्तु उसे बहुत छोटी लगती है और अनेक बार अपने माथा के गोबर के लगे हुए तिलक की ओर हाथ ले जाता है और हाथ की वस्तु को वह फेंक देता है। अब तक हर्ष से उछलता, खिलखिलाता, दौड़ता श्याम सुंदर गंभीर हो जाता है, कुछ खिन्न हो जाता है, उसका मन खराब हो जाता है। विशाल अंजन रंजित उनके बड़े बड़े कोमल नेत्र में जल भर आया। उनके दादा अग्रज दाऊ की ओर देखता है और बोलता है, दादा, प्रत्येक वर्षगांठ पर यही होता है। दाऊ ही अपने अनुज का समाधान करते हैं और बोलते हैं, कनु, अपने सखा को देकर संतुष्ट हो सकते हैं, ऐसी कोई वस्तु कैसे हो सकती है? सखा तो अनमोल होते हैं। सचमुच ऐसी कोई वस्तु त्रिभुवन में कैसे हो सकती है जो सखा को देने योग्य प्रतीत हो सके? कन्हाई सिर झुकाकर एक क्षण सोचते हैं और फिर फेंके बिखरे रत्नों, मणियों, वस्त्रों के मध्य से, बीच से आगे कूद कर आते हैं और भद्र को दोनों भुजाएं गले में डालकर कन्हाई से लिपट जाता है। वाणी नहीं कह पाती किंतु इसका रोम रोम कहता है, मैं तेरा। तो सुबल, श्रीदाम, बरुथप, अब एक एक सखा के कंठ से कन्हाई भुजा फैला कर लिपट रहा है। इसका अंग अंग मानो पुकार रहा है, मैं तेरा चल रहा है यह सखाओं का सत्कार। हमें जय हो श्री कृष्णा, राधे राधे। हमें भी कृष्ण से यह सत्कार सीखना चाहिए। अपने दोस्त को खुद ही समर्पित हो, उससे बड़ा अनमोल तोहफा कुछ हो नहीं सकता। और कृष्ण से हमें यही प्रार्थना है, हे प्रभु, आप भी हमें अपने बाल सखाओं के गिनती में रखिए। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। फिर मिलेंगे। कहानी अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइबर कीजिए और राधे राधे ज़रूर लिखिए।